मित्रों नमस्कार। आज एक भक्त का प्रश्न है कि क्या हमें पैसों के लिए चिंतित रहना चाहिए? क्या हम हमेशा पैसों की परवाह करें और क्या हम पैसे के लिए अधिक मेहनत करें? और न जाने कितने ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि पैसों के विषय पे हैं। तो मैं आप सबको अपने अनुभव और अपनी अनुभूतियाँ जो मेरा पैसों को लेकर है, वह आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा और वे भक्त जो ये प्रश्न किए हैं, उन भक्तों को भी मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे प्रयास से आपके उत्तर स्वतः ही खत मिल जाए और आपके प्रश्न समाप्त हो जाए। अब प्रश्न है कि हम पैसों की परवाह या पैसों की अधिक चिंता क्यों करते हैं? भाई, स्वाभाविक सी बात है कि इस जगत में हर एक पदार्थ, हर एक सुविधाएं हमें पैसे से प्राप्त होती है, तो हमें पैसों की चिंता करना स्वाभाविक है। यह लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि पैसों की अधिक चिंता करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे यदि हम बहुत अधिक पैसों की चिंता करें तो हम पैसों को लेकर बहुत अधिक मोह में पड़ जाते हैं और पैसों को लेकर हम साहस नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि हम कोई व्यापार करना चाहें, कोई भी ऐसा कार्य करना चाहें जिसमें हमको रुपयों को निवेश करना हो। अब निवेश करने का मतलब ये होता है कि पैसों को कुछ खतरों के लिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि आप देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड वगैरह का जो भी ऐड आता है उसमें लिखा होता है कि निवेश जोखिम हो सकता है। कोई भी जो निवेश हम करते हैं उसमें या तो 100% जोखिम हो सकता है, या तो 5% जोखिम हो सकता है, या 10% जोखिम हो सकता है। कुछ न कुछ जोखिम तो है। अंग्रेजी का कहावत है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। यानी जिस निवेश में ज़्यादा रिस्क है, यानी ज़्यादा जोखिम है, निवेश में ज़्यादा पैसा कमाने की संभावना है। तो यदि हम पैसे को लेकर बहुत भयभीत रहें, पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहे और पैसे को लेकर हमारा नज़रिया सही न हो, तो आप सोचिए यदि हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं पैसे को लेकर, तो क्या हम कोई निवेश कर पाएंगे? और एक बात तो ये जानिए कि निवेश यदि आप नहीं करते तो आप पैसे के वैल्यू को आप बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि आप पैसे के वैल्यू को घटा रहे हैं। निवेश जब आप करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलने की संभावना होता है, परंतु यदि आप उस पैसे को अपने घर में रख देते हैं, आप अपने तिजोरी में बंद करके रख देते हैं, तो आप सोचिए हर महीने महंगाई दर बढ़ जाती है और आपके तिजोरी में रखा हुआ रुपयों का मूल्य घट जाता है। तो यदि आप निवेश करने का, आप अपने आप को जोखिम उठाने का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पैसों की वैल्यू घटाते जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया अपने घर के तिजोरी में बंद करके रख दिया। अब वही 1 लाख रुपया यदि मैं 1 साल बाद निकालूं और उस 1 लाख रुपये से मैं जो खरीदने जाऊं, मान लीजिए आज मैं 1 लाख रुपये में यदि, तो एक काल्पनिक सी बात है, 1 लाख रुपये में मान लीजिए मैं आज 15 ग्राम सोना खरीद लेता हूँ, परंतु यदि मैं 1 साल बाद जाऊं, हो सकता है
कि 1 लाख रुपए में मुझे 10 ग्राम सोना भी न मिले, सोने की महंगाई बढ़ जाए, तो हमारा 1 लाख रुपया जो मैंने अपने घर में रखा है, उस 1 लाख रुपए की मूल्य तो घट गई। तो यदि हम ऐसा करते हैं और अपने पैसों को हम कहीं भी निवेश करने से भयभीत होते हैं, तो हमें अपने अंदर झाँकना होगा कि हम क्यों पैसे को लेकर ऐसा भयभीत होते हैं। पैसे को लेकर हम इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि पैसा हमें लगता है कि पैसा मेरे से कोई छीन ले रहा है, या पैसा इस जगत में सबसे अनमोल वस्तु है। पैसा कुछ भी अनमोल नहीं है। सबसे अनमोल हमारा शरीर है, हमारा विचार है, हमारे नैतिक मूल्य है, हमारे घर परिवार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। अगर ये सारी चीज़ें हों और हमारे पास पैसा न भी हो, तो हमें पैसा अर्जन करने में या पैसा उपार्जन करने में या पैसा कमाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर ये सब न हो और हमारे पास पैसा हो, तब भी हम पैसों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें पैसे को लेकर अधिक भयभीत नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पैसे को लेकर अत्यधिक भयभीत हैं और वे अपने जीवन में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। वे न नया निवेश कर पाए, न ही अपने जीवन में कोई नए कार्यों को कर पाए। पैसा एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमें हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। जैसे बिजली एक ऊर्जा है। अब मान लीजिए बिजली को हम संचय करके नहीं रख सकते। मान लीजिए बिजली यदि बना तो बिजली को संचय नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पावर ग्रिड वगैरह पे आप ध्यान देते हैं कि बिजली को कहीं भी संचय नहीं किया जा सकता है। बिजली एक ऊर्जा बना तो वो ऊर्जा बहेगा। जैसे आकाशीय बिजली होता है, आकाश से वो बिजली बना और वो जमीन में जाके समाहित हो गया। इसी प्रकार धन भी एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कहीं ठहरना नहीं चाहता है। जैसे आकाशीय बिजली एक जगह से दूसरे जगह जाके वो समाहित हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार रुपया या धन भी एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमेशा ही गतिमान रहना चाहता है। इसीलिए अंग्रेजी में इसका शब्द है करेंसी। करेंसी शब्द देखिए करंट के शब्द से मिलता जुलता है। करंट यानी चलने वाला। आप देखते होंगे कि कोई भी रुपया का एक आप नोट लीजिए, आप देखिए वो कितने लोगों के हाथों से होकर गुजरता हुआ आपके पास पहुंचता है। इसीलिए इसे करेंसी कहा जाता है, यानी एक गतिमान चलने वाला ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम अपने जीवन में कितना सकारात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे बिजली एक ऊर्जा है, धन भी एक ऊर्जा है और इस धन को हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं, कहाँ निवेश करते हैं, यही हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। जैसे बिजली को हम कहाँ यूज करते हैं, हम हीटर में यूज करते हैं तो हमको ये गर्मी देता है। हम एयर कंडीशन में यूज करते हैं तो ये हमें ठंडक देता है। इसी प्रकार हम जहाँ यूज करते हैं उसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार धन भी एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, ये हम अपनी चेतना से, अपने विवेक से सोच सकते हैं। और इस ऊर्जा को कभी भी कोई रोक नहीं सकता। धन एक ऊर्जा है, इसे मेरे अनुसार गतिमान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने धन को विभिन्न जगहों पे निवेश करना चाहिए और वो निवेश अपनी विवेक, बुद्धि और चेतना के स्तर पे होना चाहिए। और धन को लेकर कभी भी अधिक चिंता नहीं करना चाहिए।
धन को लेकर निर्णय लेना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से धन न बढ़ता है न घटता है। आज इतना ही करना था। नमस्कार।